बैठ रही है। चलो यहाँ बैठे तो दीदी आज मैं नेक्स्ट पेपर इंग्लिश का नेक्स्ट पेपर आ रहा है। ये तो बनने के बाद फरवरी के लास्ट डेट में बताएंगे। चलो निकालो अपना अपना। तो हिंदी की क्लास में आ गया है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक को दूसरी कॉपी निकालो, मैथ्स वगैरह करेंगे। बुक निकालो, बुक निकालो ना। ये शालू के बैठे थे, बुक निकालो। बुक कहाँ है तेरी? बुक नहीं है मेरे पास। इसकी बुक क्यों नहीं लेकर आता है? फिर पढ़ना कहाँ से सीखेगी? ये बुक के बिना पढ़ना पड़ेगी। ये मुझे चुप को फाड़ देती है और ऐसे कहती है मैम ये यहाँ पे लेकर आओ, यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगी, मेरे सामने कुछ नहीं करेगी। अब मैं कहाँ से पढ़ाऊँ इसको? और मम्मी ना दादी मना करती है चुप मत दो, ये चुप चुप को फाड़ती है। और जब मम्मी देखते तो ऐसे बोल देती है ये खुद ही पढ़ती है, पढ़ जाती है। कभी कभी फाड़ती है। इसके सामने सिर्फ लिखना है तुझे। मैं ना पिक्चर बना रही हूँ, पिक्चर के सामने लिखना है इसकी पिक्चर। Recognize the picture. मैंने ये क्या बनाया है? ये क्या बनाया है? सामने लिखो इसके। बुक निकालो भाई, पढ़ के दिखाना जो मैं बोलूँगी। ये पढ़ के नीचे बैठे ढंग से पढ़ी इसको बैठ के। और अभी मैं डिक्टेशन ले लूँगी, इसमें कोई देर बैठ के फटाफट से ढंग से बैठ जा। ये बंद कर बैग अपना, उनके दिखा। कौन सा वाला? Where is Manipur on the map of India? मणिपुर कहाँ इंडिया के मैप में? मणिपुर इट इज इन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर। मणिपुर कहाँ इंडिया में? Where is मणिपुर इन इंडिया? नॉर्थ ईस्ट। कहाँ पे मणिपुर? ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट।
मैप ही नहीं है, तुझे समझाऊं ढंग से। और उसे रीड करो। मैं डंडा लेकर अंदर से जाके ड्रॉज में ना मैं डंडा रखा हुआ लेकर आ। अब यार बताना नहीं, पहचानना है मैप में। तो तेरे पास मैप नहीं है तो तू कैसे पहचानेगा? बस मैंने तुझे बता दिया कि कहाँ पे होता है। अब मैं तुझे मैप बोलूँ तो तुझे दिखाती भी। What language do the people of Manipur speak? कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं मणिपुर के लोग? आशमीज, मैथालियन या मिजो? मणिपुर के लोग बोलते हैं मैथालियन। एशमिस तो असम के लोग बोलते हैं। मिजो बोलते हैं मिजोरम के लोग। तो मैथालियन बोलते हैं मैथाईलॉन जो बोलते हैं ना, ये बोलते हैं मणिपुर के लोग। ठीक है, तो who do you think should have been made the future king? अब तुझे इसमें से बताना है कि कौन होगा फ्यूचर किंग। खत्म हो गई तेरी तो बुक ही। इंग्लिश में क्या करना है इस वाले में? इतनी दूर से भी तुझे उसको फालतू की बातें बतानी है, काम कर अपना। इसमें क्या करना है पूरे चैप्टर में ना, इसमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है और देखना है पढ़ के कि किसमें ईडी लग रहा है लास्ट में। ईडी एडमिटेड। अब जैसे ये है एडमिटेड लिखा है, लेकिन वर्ड क्या है? एडमिट है, लेकिन उसमें ईडी जोड़ दिया तो क्या बन गया? एडमिटेड। एडमिटेड एडमिटेड। वैसे वर्ड क्या है? एडमिट, उसमें ईडी लगा दिया तो एडमिटेड। तो जो ईडी जोड़ा है ना, ये वाला वर्ड, ये वाले ऐसे वर्ड सर्कल करके लिस्ट बनानी है। और फिर उनका नेचुरल वर्ड क्या है? ईडी तो उन्होंने जोड़ा है तो इसलिए एडमिटेड लग गया, लेकिन नेचुरल वर्ड क्या है? ये एडमिट। तो उसका नेचुरल वर्ड भी लिखना है और ईडी वाले वर्ड भी लिखना है पूरे चैप्टर में। क्या कर रही है भाई? बुक निकालो, इंग्लिश की। I want you to have to finish. Why you take this? इसको नीचे यहाँ तक कैसे आ गए पूरा? मिटाओ इसे, इसको ही करो, मिटाओ इसे। ठीक है, और ये बी यहाँ तक ही बनेगा, बाहर नहीं लगा निकालना बिल्कुल भी, कोई सा भी। ये भी सही करना ही है। हाँ भाई क्या कर रहा है? जल्दी था वहाँ पे रीड करो दोनों। तू भी रीड कर अपना बैठ के। पॉलिटिक्स बुक निकाल तू। किसने बताया सेंटेंस? गनवाड़ी झूठो पक्का तूने लिखे? इसको तो माइनस करो, इनको क्यों नहीं कराए? 6 में से 2 गया 4। सही से लिख ढंग से, सुंदर सुंदर।
ये वाला भी सही लिखना है, ये वाले पीछे वाले भी। ये सिर्फ 2 लाइन में आएंगे, बाहर नहीं निकलने चाहिए इनसे। मैंने देख कैसे लिखे हैं वैसे लिखना है। स्पेलिंग बोल दे, उसे बता दी जरा क्या लिखा है। क्या टेस्टी इधर वाला करना भूल जाता है क्या? अब तुझे क्या करना है? पहले मैं मीटर सीजन का टेस्ट देगा, देख ले कितना अच्छा पढ़ना शुरू कर दिया अभी इसने। उस दिन तो मात्रा सिखाई थी ना मैंने, अब देख कितना सही पढ़ना है। एक दिन सिखाई इसको मात्रा बस, अभी जब जिस दिन ये आया था ना 5 तारीख को, जो भी सिखाया इसका पावर है, पावर माइंड है इसका नहीं है, इसका चीजें न्यू सीखते हैं, न्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। एक हफ्ते में देख कौन ये ना बच्चे लोगों ने मैंने ये चीज देखी है। ये बहुत वो करती शैतानी करने में, ये भी शैतानी करने में सुनते नहीं है दोनों। अगर ये सुने ना ध्यान से, शैतानी करने में तो फिर ये भी है, ये सुनता नहीं है। अब मेरी बात हो रही थी उससे, कह रहे कि अभी 4 बजे आएंगे। इतना दुखी भी आवाज में बता सकते हैं, तो गुस्सा तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस कब से सबकी? ऑनलाइन ही तो हो रही होंगी। मैं खाऊंगा। अभिषेक एक बार चेक करके आइयो। ऐसे बैठ जाओ, भी मैं भी और दूंगी काम। दीदी उसका वर्ब और एडवर्ब का टेस्ट आया है, 6 बजे तक सेंड करना है, तो करा दो उसको टेस्ट। क्या करना है इसको करवाना है? वर्ब और एडवर्ब निकालो भाई, कह रहा है इंग्लिश का है, ये फॉर इंग्लिश का टेस्ट कर रहा है वो तो याद। मम्मी ने बोला वर्ब और एडवर्ब का है, वो याद कर रहा है। करते ये क्या फॉर बता भाई इसको क्या लिखा है, बताएगा ये बताएगा। इससे पूछो बताएगा, ऐसे ही सीखोगे। ये इसका क्वेश्चन है। अब वो कह रहे दीदी हमारी 9 बजे से 2 बजे तक 2 बजे से 2 बजे तक 9 बजे से 2 किसकी क्लाइंट सर्विस 11 स्कूल नहीं मंडे में खुले आज तो बता क्या करना है। एक से ढाई, ढाई से वो, एक से ढाई तुम, 1 बजे से ढाई, 1:30 बजे 1 बजे से ढाई ना, 1 से 2.5 पीरियड वो ना एक बजे आ जाओगे ना? मुझे पूछो नहीं तुम इतने बजे ही आओ, कल को इतने बजे आओ, कल उनको आने दे 12 बजे। उनको बोलूँगी तुम 2:30 बजे आ जाओगे, तो तुम 2:30 बजे आ जाना, मैं उनको 1 बजे बुला। और जब तुम्हारे स्कूल खुल जाएंगे तुम्हारी क्लासेस कितने बजे तक होएगी? दीदी मेरी तो अभी चल रही थी 1:45, स्कूल खुल गया था ना, तो 1:45 साढ़े 8 से। मैं तो 2 बजे तक ही चल रही है।
तुम्हारी छोटी क्लास है। 10 बजे पहले 2 बजे छुट्टी होती थी ना मेरी, अभी भी होगी। इसकी मेरे भी छुट्टी होती है, इनकी हो जाती जल्दी 12 बजे। ऑनलाइन क्लास भी इतनी देर तक होगी क्या, 2 बजे तक? नहीं तो मैं ऑनलाइन क्लास की बात कर रही हूँ, स्कूल अभी नहीं खुल रहे हैं। मैम मेरी तो 12-5, मैं ऑनलाइन क्लास की बात कर रही हूँ, वो ऑनलाइन क्लास की बात कर रहा था मेरे से मेरी 12-15 कि मेरी 9 से 2 बजे तक हो। मेरे 12 बजे पे 9 से, तो वही मैं पूछ रही हूँ। मेरी 8 से 2:15, 8 से 2:15 नहीं मेरे तो जब तक यूटी टेस्ट है, जब तक तो 8:20 से 9:15, वो 12:15 तक टाइम देंगे ना, 9 बजे तक टेस्ट चलता है। बता क्या करूँ? कितने बजे होती है मुझे बताओ। 12 बजे तक हो जाती है, तो 12 से 30 पर होती है। चलो लिखो ये विंटर सीजन फटाफट से। बता दिया इसने देखो क्या क्या लिखा है? हैं? पान ये पा है। र पर क्या कर रही है फालतू की चीजें? चैप्टर पढ़ाना मुझे। अब मैं यही बना देती हूँ। फ्लैग अलग चीज। F for क्या होता है? F for फ्लैग। फ्लैग क्या होता है? इंडियन फ्लैग। G for ग्रास, गन। G for क्या होती है? गन। गन। H for heart। हट बोले तो हट क्या होती है? What is the heart? Heart is झोपड़ी। ठीक है, झोपड़ी नहीं होती तो that is called heart। झोपड़ी को क्या कहते हैं? heart। I for इंक, आयरन के इंक की बोतल। आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम भी होती है, इंक भी होती है, कलर भी होता है। क्या? है इंक की बोतल छोटी सी। और आइसक्रीम आइसक्रीम बनवाई थी और शाम से लगी है। और जैसे कुछ भी ऐसे करके गोले गोले गोले। आइसक्रीम आसान है ना बनाना, फिर और चीजें आसान नहीं है। आइस तो बहुत ज्यादा खाली बस जे फॉर जूस। आइस तो बोला जूस नहीं। जोकर। जोकर यू बोला के कवर लाल लाल लक करनी चाहिए। रेनबो कलर, सफेद नहीं, सफेद लाल है, सफेद लाल होता है ना, एक ही रहता है। जे for क्या है ये? जोकर। जे for ठीक है, बहुत गंदा मारूंगी अगर तूने दिमाग में रिमाइंड नहीं किया। बच्चों को पढ़ाना इसलिए मुश्किल होता है, बच्चों को ना पिक्चर से चीजें समझ में आती है। बच्चे पिक्चर के बिना रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। मतलब हरी बिना पिक्चर के पढ़ाएंगे ना तो बच्चे सबसे ज्यादा। कौन सा भाई?
कौन सा है? केयर केयर ऑफ द आईज। हाँ, बाकी सारा पढ़ा देना हमें अपनी आईज की कैसे केयर। ब्रेली, ब्रेली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नेसेसरी दैट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आईज। ये बहुत आवश्यक है कि हमें अपनी आँख की प्रॉपर केयर करनी चाहिए। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? हैव अ रेगुलर चेकअप। F for flag, G for gun, H for heart, I for ice cream, J for joker. TABLE। ठीक है, तो if advise if यदि एडवाइस दे तो यूज सुटेबल स्पेक्टल्स। जो तुम्हारी आपको लिए स्पेक्टल चश्मा बनाना उसी को यूज। टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आईज। बहुत ज्यादा छोटा और बहुत ज्यादा हल्का तुम्हारी आँख के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो इनसफिशिएंट लाइट मतलब लाइट जो तुम्हारी आँख को रिलैक्स पहुंचा सके, बहुत ज्यादा लाइट जो तुम्हारी आँख में चुभती है वो भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कॉजेज आई स्ट्रेन एंड हेडेक। उसकी वजह से तुम्हें आई स्ट्रेन होगा, आँखों में दर्द हो या फिर हेडेक होगा। एफ फॉर फ्लैग। ठीक है, तो टू मच लाइक दैट ऑफ द सन। जैसे सन होता है बहुत ज्यादा सन उसकी रेज आती है और पावरफुल, वो बहुत ज्यादा पावरफुल लैम्प, लेजर, टॉर्च कैन इंजर द रेटिना। जब बहुत ज्यादा जो लाइट होती है ना, बहुत ज्यादा लाइट में अगर तू जाएगी तेरी आंखों में चुभेगी, वो तेरे रेटिना जो होता है ना वो खराब कर देती। इसलिए मैं धूप में जाने मैं पसंद नहीं करती जाने, क्योंकि धूप में जाने के लिए ना मुझे चाहिए होते गॉगल्स। पता है क्या होता है मेरे साथ? मेरे को धूप में जाने से क्या होता है? अब मैं कहीं गई हूँ, ठीक है, धूप आ रही है या तो मेरे को आँख बंद करके बैठने दो। लोग सोचते हैं कि फैशन के लिए फैशन करेंगे कि सनग्लासेस। सच में मुझे फील होता है लिखना है जैसे ये लिखा है, सच में फील होता है ऐसा। मेरे को ऐसा होता है कि अब मैं बाहर यार मैंने बोला ना लिखना इधर। F for flag, G for gun, H for heart, J for joker, I for ice cream, J for joker लिखना है इधर। जैसे ये लिखा है ना वैसे लिखना है इधर। तो आंखों में क्या होता है, एक तो भारीपन हो जाता है। भाई G for gun फ्लैग है, F for flag। मुझे नहीं पता, रहने दे, इससे बात मत करो, इससे कोई बात नहीं करेगा क्योंकि इसको ABCD नहीं आती। हम बात नहीं कर रहे इससे, कोई मत बताना इसको कुछ भी, ठीक है? ये अपने आप दिमाग में सोचेगी कि F for flag कैसे लिखते हैं। अपना काम कर तू, काम कर लिया। तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा फिर हम अगर हमारी आँखों को टॉर्च मारता है तो वो भी हमारे लिए नुकसान होता है। ठीक है, तो हमारे रेटिना पे नुकसान होता है। डू नॉट लुक एट द सन और पावरफुल लाइट डायरेक्टली। कभी भी सन की तरफ डायरेक्टली मत देखो, पावरफुल लाइट की तरफ डायरेक्टली मत देखो। तो नेवर रब योर आईज। आंखों को मत मसलो। इफ पार्टिकल ऑफ डस्ट गो इनटू योर आईज। अगर तुम्हारी आंख में कोई पार्टिकल गया है तो वॉश योर आईज विथ क्लीन वाटर। ठीक है, इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट गो टू डॉक्टर। अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा पार्टिकल जाने से और आंख धोने के बाद भी, तो डॉक्टर के पास जाओ। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन। अपनी आंखों के नॉर्मल डिस्टेंस पे ही रीड, उसके अंदर घुसो मत बुक के अंदर। डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू योर आईज। अपने बिल्कुल पास लाके मत पढ़ो उसे, और कीपिंग इट टू फार, बहुत दूर ले जाके भी मत पढ़ो। तो यू लर्न अबाउट बैलेंस डाइट इन क्लास 6। इफ यू बैलेंस डाइट जो हमने पढ़ी है 6th क्लास में, तो इफ फूड इज डेफिशिएंट इन सम कंपोनेंट्स। अब हम पता है कि हमारी आँख की कमी में जब कमी हो जाती है तो हमें कौन से फूड खाने चाहिए, है ना? पता है ना? विटामिन ए, लाल पीली सब्जियां। तो आईज में ऑल्सो सफर द लैक ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी हो जाती है हमारी आंखों में। ठीक
ठीक है, तो इन फूड स्टफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी आई ट्रबल्स। ठीक है, जैसे मोस्ट कॉमन अमंगस देम इज नाइट ब्लाइंडनेस, हमें रात में नहीं दिखता है। तो वन शुड, तो इसीलिए क्या करना चाहिए, तो देयरफॉर इंक्लूड इन द डाइट कंपोनेंट, तो इसीलिए जो डाइट कंपोनेंट होता है, जो डाइट कंपोनेंट होता है तो विच हैव विटामिन ए, जिसके अंदर विटामिन ए होता है, रो कैरेट, कच्ची सब्जियां जैसे कच्ची गाजर, ब्रोकली एंड ग्रीन वेजिटेबल जो होते हैं, एंड कोड लीवर ऑयल जो होता है आर रिच इन विटामिन ए। तो एग, मिल्क, कर्ड, चीज, बटर एंड फ्रूट सच एज अ पपाया एंड मैंगोज आर आल्सो रिच इन विटामिन ए। तो ये सारी, इसमें क्या होता है, विटामिन ए ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें, पपाया, मैंगो, नहीं, कीवी इज दिस विटामिन सी सोर्स, विटामिन सी ज्यादा होता है। तो उसका जब स्कर्वी जो रोग, स्कर्वी जो वो होती है ना, डेफिशिएंसी स्कर्वी स्किन की, उसके लिए विटामिन ए के लिए लाल और पीली सब्जियां, लाल और पीली। विजुअली इम्पायर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट, जो विजुअली इम्पायर्ड होते हैं ना वो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। तो some person including children can be visually impaired, they have very limited vision to see things, some person cannot see at all since birth, कुछ बच्चों को बचपन से ही नहीं देख पाते, ठीक है। तो some person may lose their eyesight, कुछ अपनी आंखें खो रहे हैं, ठीक है, तो because of the disease or injury, बीमारी की वजह से और इंजरी की वजह से। तो सच पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग बाय टचिंग एंड लिसनिंग टू वॉइस मोर केयरफुली, और कुछ होते हैं जिसको टच करने से और उसको किसी को मतलब कम सुनाई देता है ना, तो इस वजह से दे डेवलप देयर अदर सेंस मोर शार्पली, तो उनको अपने जो सेंस है ना उसको बहुत बढ़ाना चाहिए। तो हाउएवर एडिशनल रिसोर्सेज, जो एडिशनल रिसोर्स जो हमें रिसोर्सेज है उसको ऐड करने चाहिए, कैन इनेबल देम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटीज फर्दर, ठीक है। तो व्हाट इज द ब्रेली थी ना जो, उसका सिस्टम क्या था, ब्रेली, द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इन ब्रेल, सबसे ज्यादा मतलब बहुत बड़ा रिसोर्स है जो विजुअली चैलेंज है ना उनके लिए। सिस्टम जो अभी का जो सिस्टम है ना वाज अडॉप्टेड इन 1932, तो जो ब्रेल थी ना इसी ने ही बनाया ये सिस्टम, जो ब्लाइंड जो लोग होते हैं कैसे पढ़ते हैं ना, वही वाली बुक्स ब्रेली ने बनाई है वो। तो ये 1932 में बनाई गई थी। तो देयर इज ब्रेली कोड फॉर कॉमन, इसके लिए कोड था, कोड ये कोड लैंग्वेज में होती है ना डॉट डॉट बनाती। मैथमेटिक्स एंड साइंटिस्ट नोटेशन, तो मैनी इंडियन लैंग्वेज कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम, तो काफी सारी जो इंडियन लैंग्वेज है ना वो ब्रेल लिपि में आई है। ब्रेल लिपि में काफी सारी, आप जैसे देख अदर लैंग्वेज उड़ीसा की है, पंजाबी है, कैसे कैसे लिखते हैं, तो वैसे ब्रेल लिपि से ब्रेल लिपि की बुकें बनी है। अब देखिए कैट कैसे लिखते हैं, डॉट डॉट करके। ब्रेल सिस्टम है 63 डॉट 63 काम क्यों नहीं करती अपना काम करती। F for flag, G for gun, H for hunt, J for joker। तो ब्रेल सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न और कैरेक्टर्स, तो ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट अ लेटर, हर कैरेक्टर क्या दिखाता है, लेटर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, किसका कॉम्बिनेशन होता है, अब कॉमन वर्ड और ग्रामेटिकल साइन, उसमें क्या होता है, कॉमन वर्ड होता है कॉमन वर्ड होते हैं और ग्रामेटिकल साइन होते हैं। डॉट आर अरेंज, इसमें डॉट्स अरेंज करते हैं इन सेल ऑफ 2 वर्टिकल रो, जो सेल होते हैं वो वर्टिकल रो में होते हैं और 3 डॉट होते हैं एक में। तो पैटर्न ऑफ
डॉट रिप्रेजेंट सम इंग्लिश लेटर। तो जो डॉट होते हैं ना, वो पैटर्न जो होता है ना डॉट का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? लेटर। वर्ड शोन बिलो, जो दिए हुए नीचे। तो दिस पैटर्न व्हेन इम्पोज, जब ये पैटर्न इम्पोज करते हैं ना ऑन ब्रेल शीट पे, तो हेल्प विजुअली चैलेंज, तो किसकी मदद से करते हैं? पर्सन की। तो रिकॉग्नाइज वर्ड बाय टचिंग, तो ये लोग क्या करते हैं? वर्ड को टच करके पहचानते हैं। टू मेक देम इजियर टू टच द डॉट आर रेस्ड लाइन, तब ये ऐसे ऊंचे होते हैं, ऐसे बताते हैं कि ये क्या लिखा है ना। तो विजुअली इंपायर्ड पीपल लर्न द ब्रेल सिस्टम। जो विजुअली इंपायर्ड है, ये कहाँ से सीखते हैं? ब्रेली सिस्टम से। बाय बिगनिंग विद लेटर से शुरू किया है इन्होंने। देन स्पेशल कैरेक्टर एंड लेटर कॉम्बिनेशन, इनके कैरेक्टर स्पेशल होते हैं, जैसे हमारे एबीसीडी होती है ना, इनके दूसरे होते हैं, ठीक है। तो उनका कॉम्बिनेशन आपके पिक्चर से मैंने भी दिखाया है। सी कैसे बनाया है, ए कैसे शुरू बनाए, कैट। कॉम्बिनेशन मेथड डिपेंड अपॉन रिकॉग्नाइजिंग टचिंग। इन्होंने इसी तरीके से बनाया है कि उनको बस टच करते ही पता चलता है कि ये क्या। तो ईच कैरेक्टर हैज टू बी मेमोराइज, तो हर कैरेक्टर क्या करते हैं? ये मेमोराइज। तो ब्रेल, जो ब्रेली टेक्स्ट है ना, कैन बी प्रोड्यूस बाय हैंड और बाय मशीन। तो ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है? हाथ और मशीन के द्वारा। टाइपराइटर, जैसे जो टाइपराइटर होता है ना, जैसे डिवाइस, टाइपराइटर जो डिवाइस होता है, एंड प्रिंटिंग मशीन जो होती है, हैव नाउ बीन डेवलप्ड। अब उसको क्या किया गया है ताकि लोग आसानी से। चलो अब हो गया चैप्टर खत्म, तुम ये पढ़ो, ठीक है, ध्यान से, और मुझे बताना है ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। G4 करनी कितने आता तुझे? हैं G4 ग्राफ्स लिखते जैसे, ठीक है यार। F4 फ्लैग मतलब F4 फिश, F4 फिश कैसे लिखते हैं वो लिख दे। COFFE। पढ़ो भाई से, ध्यान से पढ़ो। F4 फिश लिखते हैं ना, मतलब फिश ही होता है F4। F4 फिश, यही तो है कि बच्चा समझ नहीं पा रहा है, तुम बुक्स लाते नहीं हो। अब देख उसको, देखियो फिश का F का, सुन इधर, F का पता है फिश होता है, फ्लैग नहीं होता। अब जो इसकी बुक थी ना, उसमें सब दे रखा है। ए से क्या था? क्रोकोडाइल था, आंट थी, एग, वो एप्पल था, एग था, सब था ना, एलिगेटर था, हाँ एलिगेटर भी था। अब ये देख फिश तो पता है इसको, फ्लैग नहीं पता, एफ से फ्लैग होता, तभी तो यही दिक्कत होती है। बुक नहीं पढ़ते हैं। अब भाई तुम बुक करोगे क्या? बुक ना यहाँ लेकर आइयो, ठीक है, इसके बैग में डाल के लाइयो, यहीं पे पड़ेगी, फिर यहीं से तुम घर जाओगे तो मम्मी निकाल के रख देगी इसके बैग में। उसको बोल दीदी, उसको पढ़ना है, दीदी पढ़ना सिखा रही है उसको। कहाँ से पढ़ेगी वो? मैं अगर मैं उसको, चल मैं बना के, मैं साइड ड्राइंग बना के दे दूंगी क्या? मुझे मतलब इसकी बुक में कौन सी बन रही है, इसको मैं कौन सी बना के दे रही हूँ। अब इसको पता था A4 क्या क्या होता है, F4 क्या है, इसको सिर्फ फिश ही पता है। तो ये मुझसे पूछिए F कैसे लिखते हैं, फिश कैसे लिखते हैं, फ्लैग कैसे लिखते हैं, F4 फ्लैग कैसे लिखते हैं। जैसे फिश लिखते हैं ना F4, वैसे ही लिखते हैं। बच्चे को ना पिक्चर के थ्रू सारी चीजें समझ में आती है, क्योंकि वो पहले देख के सीख, पढ़ के देख के करता है, सीखता है।
अब जीप को जैसे ग्रैप्स लिखते हैं ना वैसे गन लिखो। पढ़ो पढ़ो, रीड करो, भी पूछ लूंगी उठा के किसी से भी, दोनों में से क्या रीड कर रहे हो। ढंग से बनाइए जी। ये देख उठपटांग लिख के दे दिया, फटाफट से दिखाइए। 5 नहीं बोले थे, 10 बोले थे सर जी। 10 लिखवा रखे ना मैंने समटाइम्स। और सोचो क्या क्या करते हैं हम सर्दियों में, सोचो वो चीजें लिखो। मेरे से पूछ ले बाकी मीनिंग वगैरह बता दूंगी, लेकिन सेंटेंस खुद सोचो। Electronic aids such as calculators, calculators and computers are also available for computational हमको मत दिखा, हमको काम करने दे, जब खुद की जल्दी है। बॉल नहीं है ग्रीन कलर की बॉल छोटी सी बड़ी ऐसी गटर में से उठा के लगी हुई शश में। कहाँ से? गटर में से। क्या ये नहीं माउस ऐसे लगी ना, 5 चीज एक वो आ गया था है ना, बोले जा रहा था नहीं क्या, काउंटिंग बोल रहा था वो खड़ा होके। वो काउंटिंग ही गाते हैं, कभी उल्टी कभी सीधी। हाँ तो वही गा रहा था वो। वो ना छत के पीछे रहता है हमारी। हाँ तो वो वही कर रहा था काउंटिंग। कभी ABCD गाते हैं, कभी नहीं, कभी वो कोई भी बोलता रहता है, कभी कोई वर्ड बोलता है। उस दिन हम खट जा रहे थे, कभी उस दिन की बात है, नानी का कुछ नहीं भूल गई, लेकिन वहाँ पे खड़ा था बिल्कुल वहाँ पे बीच में चौराहे में, और पता नहीं क्या बोल रहा था, लेकिन गिनती भी नहीं कर रहा था, ABCD भी नहीं बोल रहा था, कोई वर्ड बोल रहा था। कभी कभी तो मैं भी ऐसे ही बोलती हूँ अपने आप से बात करती हूँ। चलिए बताओ, कुछ चीज़ें होती है किसी से शेयर नहीं करते, होती है ना, ऐसा लगता है कि हम किसी को बताएंगे तो कोई हमारे बात को बता देगा, तो फिर हम अपने आप में सभी क्या H for heart, H जैसे वो लिखते हैं ना हेड, H for head वैसे heart। Say aloud the following name in your mother tongue। तो अब इनको ये मत बोले मदर टंग में रखने, मतलब तेरे यहाँ पे इन चीजों को क्या क्या बोलते हैं।
थैंक्स क्या बोलते हैं? धन्यवाद। अब तो इसमें बताना है तुंगी 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 ना तुमको क्या बोलते हैं और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आया समझ में? वो लिखना है। और इनको भी इनको लिखना है, इनको लिखना है। हाँ ऐसे लिखना है। यहाँ पे लिखो नीचे, इधर 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 क्या हुआ? फ्लावर्स। दीदी हवा आ रही है। ठंड लग रही है? दरवाजा बंद करूं क्या? ज्यादा हवा लग रही है? अब बैठे रहे ऐसे ही, दरवाजा बंद करवा देगा। लग रही है हमको तो लग रही है। यार शाम को देखो ना मैंने कराया नहीं। तू नहीं करा तूने कराया, ज्यादा बोला। यहाँ देखो हाँ उधर जाके बैठ लग रही है तो इतनी हवा तो नहीं आ रही है। मैं तो ठंडा पानी पी के आई हूँ। तू ना मेरा स्कूल में पता क्यों देखने गई थी? मेरे को ऐसा लग रहा था कि किसी दिन मैं ना होगा वैसे, क्योंकि ना मेरे भाई ने मुझे चुराता रहता है, जहाँ पे आपसे बातें करती रहती है यार, कुछ भी है। हम अपने आप से बातें कौन सी वाली करते हैं? वो तो गिनती गा रहा है, वो थोड़ा गाते हैं। मत करे। वो तो हर कोई करता है आपसे बातें, जब गुस्सा आता है फिर वो किससे बोलेगा अपनी बातें? जे फॉर जोकर, जे फॉर जग होता है ना, जे। तो अब वो तो गिनती गा रहा है ना, हम वो थोड़ा कर रहे थे। जैसे कोई भी ऐसी बात होती है अब तुम छोटे हो, खैर तुम्हें इतना नहीं पता आगे लाइफ में क्या क्या डिफिकल्टी आती है। दीदी अभी मैं आ रही थी ना, तो ना हमारी आगे वाली गली ना सामान लेकर वहाँ से आई थी, तो वहाँ आगे वाली गली ना मैंने बिल्कुल सामने तो वहाँ पर एक आदमी ना पीछे ना लेटा हुआ था। वो पता नहीं किसको क्या क्या होता, जब हम आए तब भी वो वहीं पे लेटा हुआ था, जब गए तब भी वहीं पे लेटा हुआ मुझे पता है क्या अच्छा लगता है, बेसिकली मुझे अच्छा ये लगता है, मुझे एक तो बच्चों के साथ, बच्चे सामने हो, मुझे वो अच्छा लगता है। ठीक है, रिलैक्स जो मुझे मिलता है, क्योंकि मेरा अब तुम्हारे साथ बच्चों के साथ जाता है। ठीक है, और एक मुझे रिलैक्स, जेब गलत बनाए सही से बनाओ जी। एक मुझे एक रिलैक्स मिलता है कि मैं अकेले रहूँ, चुपचाप शांत, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये दो चीज़ मुझे पसंद है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा लाइफ में। एक तो क्योंकि समटाइम होते हैं मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, स्मॉल वाला जी गलत है। कभी कभी मुझे स्कूल का भी काम नहीं करती यार, आगे तो करा था फिर करो। प्रेशर कितना नहीं लगता, तो वही प्रेशर ना हमने भी झेला है फ्रॉम स्कूल। स्कूल में तो ये होता है ना, नहीं स्कूल कॉलेज ये सारी चीजें हमने भी झेली है। नहीं लेकिन स्कूल में तो ये होता है ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, तो मैं कभी तो भी ऐसे प्रेशर फील हूँ ना, ये जो ये है ना, ये जो है कोई अपने आप नहीं होता है ऐसा। ये किस वजह से होता है? प्रेशर। किसकी वजह से? कि हम पे क्या पड़ जाता है? तो वो प्रेशर कौन सा होता है? तो जो ये हम चीजें तब करते हैं, इरिटेट होते हैं, गुस्सा करते हैं, वो जब हमारे माइंड पे प्रेशर ज्यादा होता है। अब मैं इतने सालों से इतने बच्चे मैनेज करती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो मैं तुम्हें पाल थोड़ी ना रही हूँ, मैं तो तुम्हें सिर्फ पढ़ा रही हूँ। यू गेव मी मनी ना, क्योंकि तुम मुझे मनी दे रहे हो।
अगर ऑफिस वगैरह में जो होते हैं तो वो लोग नहीं मैनेज करते इतने ढेर सारे लोगों को। वही चीज़ है यहाँ पर स्कूल में टीचर मेरे से भी ज़्यादा बच्चे मैनेज करते हैं। पता नहीं चौथी क्लास में लगा फिर वो तो प्रेशर ही होता है एक तरीके से। और वो क्यों मैनेज कर रही है? क्योंकि उनको कोई पैसे मिल रहे हैं। तो जब तुम बड़े होगे ना, जब तुम कमाओगे, तब तुम्हें भी वही सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी जो मैं करती हूँ। तुम भी देखो, अब क्या पता तुम टीचर बनो या कुछ और बनो। कुछ होते हैं कि टीचर बनते हैं तो वो बच्चे मैनेज करेंगे बहुत सारे। कुछ होते हैं कि बड़े, जैसे कोई कुछ बन गया बड़ा होके इंजीनियर, कोई डॉक्टर ही हो, तो वो लोगों को, बड़े बड़े लोगों को मैनेज करेंगे। तो वही है, वो भी बहुत सारे होंगे तो ये भी। फिर प्रेशर हम किस तरीके से लेते हैं, ये टोटली अप टू अस। ये किसके ऊपर होता है? हमारे ऊपर। अब कुछ लोग होते हैं कि इतने से काम को बहुत ज़्यादा समझ के सोचते हैं, ये बहुत सारा काम है, ये है, वो है, कैसे करूँगी, ये वो फलाना ढिमका है ना, ऐसे होता है ना। तो वो हम प्रेशर अपना खुद बढ़ाते हैं। ऐसे तुम्हारे साथ होता होगा जब तुम्हारी मैम होमवर्क भेजती होगी तुम्हें। स्कूल में इतना नहीं होता था, लेकिन हम जो आता है ना, एक ही दिन में 3 जाते हैं, लेकिन फिर दिमाग खराब होता है ना। तुम्हारा दिमाग खराब इसलिए होता था और हमारा खराब, पता है, एक ही बारी में 3-4 पेज। तुम्हारी आदत नहीं रही ना, इसलिए दिमाग खराब होता है हमारा। खाली जब तो स्कूल में हम तो भाई जो पहले स्कूल में थी ना, पहला इतना काम करना पड़ता था स्कूल में नहीं मिलता, सब्जेक्ट का होमवर्क। लेकिन अभी 3 ही मिलती है, एक इस कॉपी का, जी गलत बनाए, एक स्मॉल वाला भी बनाओ और इसमें स्मॉल वाला भी बनाओ। और एक टेस्ट मिलता है, 2 बैच। अभी तुम अभी उसमें हो, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर। ए तुम ये मत सोच रहे हो तुम्हें भूल गई, पढ़ लो अपना वो, मैं उनको कुछ समझा रही हूँ उनसे रिलेटेड, काम से रिलेटेड। लेकिन हमारे नहीं मैं बता रही हूँ तुम्हें, अपना प्रेशर कभी डाउन नहीं करना है। मेरे को बहुत प्रेशर रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं जब जॉब कर दी थी, छोड़ के आ गई हूँ कितनी जॉब इस वजह से, प्रेशर की वजह से। कैसे तुम्हें भी यहाँ पे कराना, घर पे, ऑफिस में बहुत सारे लोगों को मैनेज करना और फिर यहाँ पे भी एवरी बॉस को मैनेज करना मुश्किल रहता है। बॉस भाई बॉस ही तो देता है प्रेशर। ये काम करो, ये नहीं, उससे पहले दूसरा काम रहता है। हाँ ये स्मॉल जी यहाँ से बनेगा, नीचे से गलत है। ये काम हुआ नहीं, बॉस दूसरा ले आता है, फिर तीसरा ले आता है। तो वो भी फिर प्रेशर ही देता है, एक वो प्रेशर, फिर वहाँ से आके तुम्हें पढ़ाती थी, तुम्हारा प्रेशर। ठीक है, तुम मेरे प्रेशर तब जा रहे तो, लेकिन मेरे को चूज करने के लिए क्या दिया गया था? बच्चे या फिर ऑफिस, बच्चे पढ़ाओ या फिर ऑफिस में जाओ। तो आई चूज व्हाट? आई चूज यू, टीचिंग। कि ऑफिस चूज करना है, टीचिंग चूज करनी है। आई चूज टीचिंग बिकॉज आई लव टू डू टीचिंग। ठीक है, शराबा शोर शराबा नहीं होता है यार, वहाँ ना बहस बहुत होती है। सर ना एक तो काम तो देते हैं करने को, ऊपर से यार तुम टाइम से तो मंगलों को छोड़ते नहीं हो घर पे आने के लिए। इतनी दूर में जा रही हो, अब तुम टाइम से और सैलरी कम दे रहे हो। सेटिस्फेक्शन फिर मुझे टीचिंग करने में ज़्यादा है ना, जब कोई भी पैसा कम, घर बैठे बैठे काम कर रहे हैं। बात होनी है घर बैठे। बात पता है क्या है, हमें सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रहा है काम करने से, सुकून कहाँ मिल रहा है। काम करने में मजा कब आएगा? जब सुकून मिलेगा। यही है ना, पैसा तो तुम बहुत ज्यादा ना इलीगली भी कमा सकते हो। इलीगली क्या, गैर कानूनी तरीके, लेकिन उसमें सुकून। अब यहाँ क्या है, मैं टीचिंग कर रही हूँ, बच्चे पढ़ा रही हूँ, सेफली पढ़ा रही हूँ, है ना। कोई वो भी नहीं है, बच्चे पढ़ाना बहुत अच्छी चीज़ होती है, ज्ञान देना, ठीक है। लेकिन मुझे चाहे इसमें कम पैसा मिल रहा, लेकिन सुकून मेरा पूरा है, सेटिस्फाई हूँ मैं इस काम से, मुझे खुशी होती है काम करके। लेकिन ऑफिस में क्या है, वहाँ जाओ, वहाँ 10 सुनना पड़ता है वहाँ पे। ऑफिस सुनना किसकी? बॉस की। ये काम है, चाहे कितना भी अच्छा काम करके दे दो, उन्हें कब तुम्हारा काम पसंद नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें ना फिर
ठीक है, तुम्हें नहीं पसंद आने नहीं आ रहा, 10 बार करके दे रहे हैं, सैलरी तो रख दो। क्या हो रहा है ये? पढ़ रहा है वो ऐसे ही पढ़ता है, साउंड निकाले, पढ़ ढंग से पढ़ने, मारूंगी फालतू की बातें, आवाज निकालेगा तो ये चीजें होती है। अभी तुम बड़े हो रहे हो, पढ़ो इतना भी तो बॉस को खुश करना, बॉस क्या हमारा बाप है तो खुश करेगा आपको करेंगे तो अपने पेरेंट्स को करेंगे। लड़की पता है क्या करती थी, बॉस को खुश करना है बहुत ऊपर पहुंचा देगा। ज्यादा सैलरी मैटर नहीं करती है। जे फॉर जोकर, जे के बाद क्या आता है? ए बी सी डी एफ जी एच आई के। के फॉर कीवी। कीवी सर्कल बनाओ, कैसे बनाऊंगी कीवी मैं? ऐसे थोड़ा सा ओवल बनाओ, ओवल ऐसे ऐसे ब्राउन कलर। डॉट 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 डॉट। बीच। हाँ दीदी ऐसे ऐसे बनाना पेंसिल ले। हाँ ऐसे 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 लाइन कर दूंगी ना, उसके अंदर डॉट 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 कर दूंगी। ऐसा नहीं, अरे ओवल होती है। सर्कल कहाँ बना रही है तू? थोड़ा सा दिखाना ही तो पड़ेगा ना, ऐसे डॉट 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 डिजाइन देके। आधा कटा हुआ। की बना लूं मैं। हाँ ठीक है, और दे। क्या है ये? की। के फॉर क्या है ये? इसको मिटा सही कर। गाल नोच निकाल। ये कहाँ है? ये कहाँ से लगा के नहीं आती है इसे? क्या? इसको ऐसे क्यों नहीं करती है? घुटना घुटने में जाती सारी। हैं? क्या है ये कल से क्लिप होनी चाहिए, आंखों में बाल घुस रहे सारे। इन बालों को ना ऐसे करके आना है कल से सारे। मैं क्रीम भी लगवाती हूँ। क्यों? मैं ऐसे कहती है, ऐसे कहती है मेरे आँख पे बाल नहीं आते। तो आँख और मुंह अलग है। पहले तो मुंह पे आ रहे हैं तो आँख से ही तो आएंगे। पहले आँख ही तो मुंह पे सबसे ऊपर है। जो इसको मतलब वो हिंदी में हाँ, अपनी लैंग्वेज, तेरी लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। फिर के फॉर की फॉर चाबी होता है। के फॉर की। एल फॉर व्हाट? L for lion, लेग। लेमन। लॉटरी। लॉकर लॉकर। मैम लॉक कैसे दिखाते हैं? लॉक लॉक, लॉक लिख। लिखो क्या लिखेंगे ऐसे? दीदी लॉक क्या लिख देंगी? लॉक ताला लैपटॉप, लैम्प। लैपटॉप, बुक ऐसे बताना है, बी से बुक बताना है। ओए हाथ फंस गया देखिए बताना L for है, lamp। ऐसे बताना है, बुक बताना है। क्या है ये? लैम्प। बुक तो L for लैप क्या होता है? लैंप होता है। M मनी मैंगो पैसा, कॉइन, मैन, मैंगो काम कर भाई अपना। मैंगो मैंगो N for nest।
नेस्ट क्या होता है? अरे किसी से कर बनाते हैं किससे? एन से। नेट। नेक्स्ट नेक्स्ट। नेट नेट नेस्ट। क्या नेस्ट। नेस्ट छत्ता। चिड़िया चिड़िया। दीदी नोज भी होती है। ओ ओ से ऑरेंज ओ आउल 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 ओवल आउल टफ है। आवल मैम ऑरेंज ओवल है। मैम ऑरेंज ऑरेंज सर्कल बनाओ ऊपर थोड़ा सा गोला बनाओ ओके फ्रूटी फ्रूट बनाएंगे। एम फॉर मैंगो बना दिया। ओ फॉर ऑरेंज बना दिया हमने। तो क्या? एफ से फ्रूटी भी होती है ओ से ओ से और क्या होता है? ग्रामर बुक निकालना नहीं। ग्रामर बुक नहीं लाई। हाँ बस हंसने के लिए तो बस पॉइंट चाहिए इनको, फालतू में कॉपी गिरी नहीं और हंस रहे हैं। ये देखो इधर, ये है हमारा ओ फॉर ऑरेंज। जल्दी कर लो जल्दी। एक कैसा सीजन? आ की मात्रा ला डमला जी खाऊंगा। जी से देखो मेरा तो जी जग आइसक्रीम हॉट गर्ल पैन एग डॉग ABCD जी जी What? यू अमरेला W for H for husky। बैडमिंटन खेलता है क्या तू? इंडोर गेम कौन से होते हैं जो घर में ही खेले जाते हैं? बोला था ना वंशिका इसलिए नहीं आ रही, उसको बुखार हो रहा है। कहीं दीदी मुझे बुखार हो रहा है। पढ़ ले दोनों के दोनों चुपचाप से। अभी पूछ रही हूँ तेरे से क्या पढ़ा है। पढ़ना, उसमें क्या लिखा है इंग्लिश में? इंग्लिश का क्या है? इसकी इंग्लिश क्या है उसकी बता मुझे इंग्लिश में, मैं बताऊंगी। ही और शी के सेंटेंस बना फटाफट। के फॉर की, के फॉर काइट होता है ना वो। फॉर गेट्स। काम कर अपना। तूने कर लिया अपना वर्ब और एडवर्ब? दिखा इधर मुझे, इधर उठ के। फा नहीं होता वो, प होता है। प से बतंग, फ से फल होता है। मेरे टेस्ट ले लो दे टेस्ट। फ्रेंड्स लिखा है। प्रॉपर एडवर्ब्स का इसमें वर्ब चाहिए तो दीदी अभी अभी वर्ब्स कर रहा है। एडवर्ब्स का है। इसमें नहीं आता दूसरी वाली नोटबुक में दूसरी वाले भी लाया। लाया मुझे लगा नहीं लाया। मैम इनके 5 लिख रहे हैं। पढ़ते रहो, 4 बजे तक पढ़ो। मैं पूछ लूंगी किसी भी टाइम कौन सा पढ़े, और मैं डिक्टेशन भी ले सकती हूँ। तब भी मैं चाहती हूँ एकदम परफेक्टली रीड करना आए तुम्हें, तो ग्रामर की बुक में होगा। क्योंकि तुम घर पे तो रीड करते नहीं हो बुकें। वर्कशीट एडजेक्टिव है इसमें तो, होगा उसमें। इसमें एडजेक्टिव है। तो भाई वर्ब क्या याद करने की चीज है? जो तू याद कर रहा है उसको इतनी देर से बैठ के, वही तो बोल रही हूँ, उसको लिख के कर। इतनी 10 बार तो उसका टेस्ट ले लिया मैंने वर्ब का।
45 पेज नंबर ढूंढो इधर। ये देख के कैसे बना रही है। इधर बनाओ पापा। मात्रा ढंग से बनाओ और के पीछे देखो मैंने कैसे बनाया। क्या होती है एडवर्ब? जो वो बताते कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। We usually add ly to the adjective to make it adverb. ly जब आता है ना लास्ट में किसी भी वर्ब के, तो वो क्या बन जाती है? एडजेक्टिव एडवर्ब। ठीक है। अब जैसे लाउड, हम कैसे बोल रहे हैं? The children sing loudly. बच्चा जोर जोर से। अब सिंग हो गया हमारा वर्ब, ऐड हो गई, एडवर्ब हो गई। कैसे गा रहा है, लेकिन किस तरीके से गा रहा है? तो वो हो गई जो वर्ब को बताती हो, जो वर्ब का एग्जिस्ट बताती हो कि वर्ब में क्या हो रहा है। अब वो गा तो रहा है, लेकिन किस तरीके से गा रहा है? लाउड। क्या बन गई है वो? अब कोई कुकिंग कर रहा है, तो वो कैसी कुकिंग कर रहा है? नहीं, किसने खाना बनाया? कैसा बनाया? टेस्टी। और फिर कैसी? टेस्टी। तो जो टेस्टी है ना, वो क्या बन गया हमारे लिए? रन कैसे भाग रहे हैं? सेफली, ध्यान से भाग रहे हैं। शाउट कैसे करते हैं? शाउट लाउड, तेज की चिल्लाए। शाइन कैसे चमक रहे हैं? ब्राइटली, तेज चमक रहे हैं। राइट कैसे लिख रहे हैं? साफ लिख रहे हैं, नीटली। अब इसमें एलवाई आ गया ना। देखिए अभी जो मैंने 1 बजे वाला रिवीजन टेस्ट भेजा था ना, उसमें भी यही था। तो जो एलवाई आता है ना, वो इसलिए आता है कि एडवर्ब के साथ क्या जोड़ दिया गया है? एडजेक्टिव। मतलब तो सेम ही रहेगा, लेकिन वो बदल जाएगा। एफ देख कैसे बनाया है गलत। के गलत बनाया है, के गलत बनाया है। देखो पीछे कैसे बनाते हैं के। हाँ ऐसे चलो करो। एल फॉर लैम्प। एल काम दे दूँ करने के लिए भी। पढ़ ले, पढ़ ध्यान से। सेंटेंस बनाएगा फिर बैठ के। और तू ध्यान से पढ़ वहीं से। ये क्या किसका काम कर रही है ये? मैं ऐसे कर रही हूँ, ले पेन से वो बोल रही। कोई किसी का कुछ काम नहीं करना है, अपने आप करेगी वो अपना काम। ड्राइंग बना रही थी, लिखने का तो खुद ही करेगी। पढ़ लिया। L for lamp. L लॉयड वाला L। मैं आई वॉशरूम से। अगर मैंने किसी की आवाज सुनी और काम नहीं हुआ तो
शादी होगा इस मुझे भी शादी होगी बोलने था कि चुनी जाऊंगी फिर आपकी शादी हुई फिर लाइफ लाइफ कैसे करेंगे खुशी ट्रेडिंग है जिंदगी से जल्दी मुड़ गई चाहिए उसको मेरे पास नहीं मेरे पास है 50 रुपये तो मेरा शॉप में 50 रुपये मेरा फिर भी छीन और 10 रुपये मुझे तेरा शॉप में नहीं प्लास्टिक का प्लास्टिक का नहीं Some visually fair images have their achievements of their credit prodigy and can has given a legal performances as a singer, completely visually impaired, obtained his Sangeet Prabhakar degree from Allahabad. He had shown his excellence as a क्या कर रही है यहाँ पे? अभी बता रही तुझे कुछ। हाँ हो गया तेरा तेरा फ्रेंड्स prodigy और पता है क्या हुआ था सुबह जब वो आए थे हमारा ना पॉट पूरा भर गया उसको भी डिशवॉश करने का नहीं भरा हुआ था अपना भी खाली हो गया एकदम साफ। फिर वो चले गए एकदम खाली हो गया
तब जाके मैं, खैर मॉर्निंग में तो जाते ही हैं सुबह सुबह। मैंने ना फिर 2-4 गिलास पानी पी लिया, प्यास लगी थी मुझे बहुत ज़्यादा। पानी पीते तो पेट तो साफ हो गई ना, और सर्दियों में तो फिर ये हो जाता है ना कि पेट साफ। हाँ एल ढंग से बनाओ लेकिन। और ये हो गया एम फॉर मैंगो, ढंग से बनाओ इसको। मकड़ी तेरी पूरी बुक खत्म हो गई इंग्लिश की। मकड़ी चलो ककड़ी अब मैं कल से टेस्ट करना शुरू। और कौन सी बुक रह गई अभी? हिंदी और जीओ। हिंदी हिंदी लेकर आएगा कल से, हिंदी और ईवीएस लेकर आएगा। पहले इसको तो कर लेना, कल से तो करवाऊंगी, आज थोड़ा ना करवाऊंगी। ककड़ी मकड़ी तेरा कितना बहुत अच्छा ही पढ़ने में रुद्र से, 5th क्लास में है वो। इसको रुद्र को साथ रखूंगी, पढ़ लेगा तू रुद्र के साथ। वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है लड़का। देख रुद्र को और इसको बिठा, दोनों 5th में है। मिर्ची ऑरेंज किस में है? देखने में भी हर चीज में लगती है मिर्ची ऑरेंज, है ना? रुद्र तो बच्चा सा लगता है, इसके सामने है ना? जबकि 5th में ये भी और दोनों एक साल के 10 अब तू ये देख ले, एक इंग्लिश मीडियम वाले को और एक ये। अरे इंग्लिश मीडियम बोले तो वैसे स्कूल प्राइवेट बुक्स, इसकी बुक्स देख ले। और दीपक मुझसे कह रहा दीदी इसकी बुक्स हार्ड है। मैंने कहा कहीं नहीं है हार्ड रुद्र की। M for mango, N for nest, O for orange. मेरा हो गया। ऑरेंज कैसे? O for orange. ओ He's boy, he's dog. सन कभी ही नहीं होता है भाई, कोई लड़का होता है क्या सन? इट होता है। डॉग कभी ही होता है? हाँ होता है। He is aunt, aunt कभी ही होती है? शी होती है। इट होती है। आंट She आंटी वाली आंटी। यार जेल 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 सब में जेल, she is जेल। क्या जेल? इज जब क्या ये वर्ड लिखना है? मुझे तो समझ में नहीं आता है। कैसे लिखेंगे? M एम फॉर मैंगो वाला है। You try to understand the words first of all. हमारी टिफिन हमारी है। तेरे को पता है वो कैसे लिखते हैं? ले ले और तेरे ये लड़का, मैं तेरे को दे रही हूँ होमवर्क में, वो कैसे लिखते हैं जो वो लिखते हैं। मैंगो मैं भी कैसे इसमें तो मैचिंग कर सकता है। तेरे को क्या करवा रही थी मैं? इसमें भी मैचिंग करते हैं। और मैंने मना करा था। हमारे तो बुक में मैथ्स में ये इसका तो मैंने इधर का असेंडिंग डिसेंडिंग इधर क्यों लिखा है? तो एक ही जगह पे लिखना। कर लेगा इतने वाले वर्ड की। हैं? असेंडिंग इसके आगे लिखना है, डिसेंडिंग इसी का, ये सेंडिंग इसी का ही गर्मी में डिसेंडिंग। ठीक है, सबसे बड़ा असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं पता क्या? पहले लिखना होगा असेंडिंग में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। डिसेंडिंग में कैसे लिखते हैं, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे कौन सा टेस्ट कर रहा है? यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट को पता भी बार मैसेज नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? वो टेस्ट कहते हैं, ये जो यूनिट टेस्ट क्या चीज? यूनिट टेस्ट बोला है ना, थर्ड टर्म वाले। M फॉर मैंगो, M देखो कैसे लिखते हैं। अभी बहुत दिनों बाद होंगे। अभी वाले तो हमको जाने दे। अभी मेरे पास 2 पेपर बचे हैं। मेरे
ठीक है, ये होमवर्क में। और क्या होता है सेंडिंग के अलावा वो वाले which is जो बड़ा जो बड़ा होता है ना उसके आगे मुंह खुला हुआ होता है। ठीक है, डबल होता है डबल नहीं, जो बराबर होता है, जैसे दोनों बराबर है। ऐसे होता है मैम, ऐसे होता है मैम, ऐसे होता है। अरे एम आ नहीं लिखना। ठीक है, ये करना है, यही है। जो बड़ा है सबसे ज्यादा बड़ी जो छोटा होता है ना देख अभी तो उसके आगे मुंह बंद होता है, और जो बड़ा होता है उसके सामने मुंह। ठीक है, बॉर्नवीटा मैम, बॉर्नवीटा कॉर्नफ्लेक्स और इंग्लिश में क्या करना है, किधर देखना, हिंदी में देखना, क्या करना है हिंदी में। मेरा प्रिय त्योहार, जो तेरा फेवरेट त्योहार है ना उसके ऊपर 10 लाइन। मैम, ये कैसे लिखता है? ला भाई काम कॉपी निकालो फटाफट। दीदी मुझे इसके क्वेश्चन आंसर कर देना ये ढंग से पढ़ लिया ना, ये इसके क्वेश्चन आ जाते हैं बीच बीच में। वो मैंने पहले 2 क्वेश्चन कर रखा है इससे 2 नहीं 3 4 P4 पेंसिल। P4 क्या होती है? चार यस, 2 इससे कम सबसे आगे 3 मुझे पसंद है 3 Q4 क्या क्या होता है? रोज Q4 एक बुक निकाल बुक में क्वीन और कौन कर रही है ये लो इसका कचरा कर क्वीन क्वेश्चन मार्क भी तो इसको बता लिया कि क्वेश्चन मार्क के बारे में। क्वीन है यार एक तो क्वीन बनाने के लिए बता रही है बच्चा वाले ड्राइंग बनाओ और उसका ताज के नाम क्राउन मतलब C पर क्राउन हो जाएगा। Q4 ये लोग बहुत भारी, बहुत तेज लड़के हैं, घोड़े चलाने में नंबर वाले ये। हाँ, चीटिंग करने में। क्या हो गया? यूं कर रहा है। किसी को पढ़ने नहीं देती है ये बिल्कुल भी, कहती तो मुझे ही पढ़ाओ। पपीता किसने धोया क्या यहाँ पे किसी ने? मम्मी को मैनेज कैसे करते हैं घर पे? मारती है, एक खुद ही बोलती है, हरी देखो जो बोलती मारती मम्मी। इसकी ऐसी पता चल रहा है ट्यूशन में इसकी पिटती है घर पे कितनी तेज है। वरना अगर ये पिटती अगर ये यहाँ पे और मैं ना जब मैं सुबह पढ़ाई कर रहा था ना ऐसे कह रही थी मम्मी तो बाहर रोटी बनाने गई बैग में किताब रख दे फोन देखते हैं मैंने बाद में देखा जब वो बोली थी देख ऐसे करके देख क्वीन बना दो क्वीन बना दे। लड़की बना दो शू पे नहीं आ वो क्यों वाइट है वाइट फंक
पंख नहीं है, लिखने वाला पेन होता है, पंख के जो बदले पहले चलते थे पुराने जमाने डिजिटल पता है बड़ा पुराने जमाने में चलते हमने तो ट्राई G for green. पंख से क्या बना दिए मैंने? इनको में होती है, इनको चाहिए होती है उसके लिए बहुत सारी R for rose. आर R for rose. मेरे पापा पेन में दीदी आर फॉर रेनबो रैकेट Nice. थप्पड़ मारू अभी तेरे खींच के। एस फॉर सन चुप हो जा। स्टार ये किसकी रबड़ है भाई? टीवी देखना भैया टी टी फॉर ये उस फोन की टमाटो ट्री ये रबड़ है जिसको पैर निकाल के रखी थी। ए होमवर्क है तेरा। दिखा दे रबड़ दे। रबड़ दे जरा इसकी। रबड़ दे अपनी। रबड़ लेकर आओ उधर से। इसी की रबड़ है वो। वहाँ पे कि हाँ मैं यहाँ पे तुम्हारी रबड़ इसकी रबड़ है वो। तो छोटे बच्चे थोड़ा आते उसमें तो पेन लेके आते सब बच्चे। चला रखा ये बहुत अलग है इसका ही है तेरी रबड़ है देख लो फिर बाद में बोलते दीदी मेरी रबड़ खो गई। किसकी है ये रबड़? दो रबड़ पकड़। बोल नहीं सकता तेरी है हैं? मेरी नहीं मैंने तो देखी भी नहीं कह रहा मेरी नहीं है ये बोल रही है इसकी है। ये घर पे ही बस घर पे मैं ऐसी कलर की घर पे रख के आया ऐसी कलर कोई बात नहीं रख ले। कहीं तो यहाँ पर तो भूल गया 51 नहीं लिखना है इसके नीचे। वैसे भी क्या करेगी हम? खली 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 चटन से कोई क्या करना है हमको तुम्हें इसको? काउंट करके लिखना है इधर इसके सामने। इसका शी होगा शी शी इसका होगा जब मैं रुक गया पेंसिल इसमें रख फिर तू रख ले तुम्हें कहीं को भूल तेरा काम नहीं दिया ना ये मैंने। और हो गई। किसने लिखना है? यहाँ पे तो यही लिख के दिखाती है मुझे। तो वहाँ पे घर पे कौन करता है? मम्मी करती है मम्मी को पढ़ा रही मैं यहाँ पे। मम्मी ने बोला फेर दे इस पे। नहीं ऐसे ये भी रख दे इसके ऊपर ही लिख दे। ए डबल डी यहाँ पे तो तू खुद लिखती है ना। खुद लिखती है ना यहाँ पे। तो मम्मी को कैसे बोलती है वहाँ पे फेर दे। नहीं AD1 यहाँ पे ये कौन? यहाँ पे मैं ऐसे देती फेर दे इसके ऊपर। खुद लिखती है ना ये इसने खुद नहीं लिखा ये खुद लिखा है इसने। ये मैंने थोड़ा लिखा है। और क्या? दीदी की पेंसिल है। अभी लिख के दिखाती देख इसको देख तू लिख के दिखा। पेंसिल रबड़ तो मेरा लिख के दिखा। रबड़ लिख के दिखा। ये दोनों ये तो फटाफट पढ़ के। दी मेरा इसमें लिखना है से द फॉलोइंग। चेक करा इनको बोलो एंड राइट व्हाट वुड मेक दिस साउंड और एक्शन। ये छोड़ दे कल तू करेगा। क्या जल्दी ये होमवर्क दिखा इधर। होमवर्क लिखो। मैंने खुद कर लिया दीदी एडवर्ड्स और वर्ड्स
हिंदी में शुद्धलेख लूंगी, क्योंकि कल जो अभी चैप्टर पढ़ा है ना, अभी तो चैप्टर पढ़ा है ना यहाँ बैठ के, उसी चैप्टर की क्या होगी कल तेरी शुद्धलेख चैप्टर। तो अब तुझे क्या इधर इधर देख ले, फालतू की बातें मत करा कर, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के और ये करके वो करके। इधर देख ले, जब घर पे क्या करेगा बैठ के, चैप्टर पढ़ेगा जो यहाँ पढ़ रहा था वो, दो चैप्टर पढ़ने हैं, उसमें से कल यहाँ पे मैं तेरा टेस्ट लूंगी। अब वो मैं क्या टेस्ट दूंगी वो मैं यही बताऊंगी, और डंडा तैयार रखूंगी, कल बहुत बुरी तरह मारूंगी तुझे। ये काम नहीं करके लाया ना तू, घर से कर, मैथ्स की दिखा कॉपी। तेरी भी कल शुद्धलेख का टेस्ट है, बैग में पैक कर लो, रीड करके आना चैप्टर। ये देख ये कौन बना रहा है, कौन बना रहा है ये, फिर बोलते कि नहीं मम्मी को घर पे, देख यहाँ पे ये खुद बना रही है, कल से ना घर पे जल्दी से मारूंगी, अपने आप नहीं करा तो बेवकूफ यहाँ पे पड़ा है। उधर देख, ये किसी कॉपी है तेरी, किसने लिखा है ये, मैंने खुद 50 होता है, धीरे धीरे 50 Don't fight it. 22, 23, 24, 25, बस सब कुछ आता है। Don't fight it. Don't mind. इंग्लिश बोलने नहीं आती। तुझे नहीं आती, उसे तो आती है। तू बोल के दिखा देना। मैं बोल रहा हूँ शर्म आती है। शर्मा क्या आते हैं? शर्म आती है। शर्म आती है। अरे शर्मा जी आते हैं, शर्मा जी कहाँ रहते हैं भाई, हमने मिल रहा है। शर्मा जी हमारे बगल वाले मास्टर। वो मास्टर जी है शर्मा जी। अरे मैंने बेफालतू में ब्लैक में 6 का 7 का 8 का 9 का टेबल घर से करके लाना। फिर पेन का देख यहाँ पे खुद करके दिखा रही ना, यूं कह रही मम्मी ना मुझे लिख के देती है और कहती है इस पे फेर दे, सेट दे फेर दे हिंदी पीछे देख। तू क्या कर रही है? और ना घर पे ना और खुद लिखेगी तो ऐसे थोड़ी है। ये देख कितना सुंदर लिखा है इसने। और मम्मी घर पे पूछ के करती है। मेरे को पूछती है लेकिन उतना नहीं पूछती है। डंडे ऐसे जैसे मैं मारती हूँ उसको मारती हूँ। मत करो, 10 ले करो। लिखा तो उल्टा सीधा लिखा। कहीं नहीं लिखा, उल्टा सीधा बच्चा तो अभी तो सीख रहा है, वो ऐसे ही लिखेगी जो लिखा है उसने। इसने तो फिर भी सही लिखा है। यहाँ पे ई आएगा ऐसे वाला है। शर्मा जी आते हैं, आप तो खुद ने बोला है शर्मा जी आते हैं। तो घर पे शर्मा जी आते हैं। बहुत मारूंगी, अपना मुंह बंद कर ले, चुपचाप बैठ जा। दीदी आप मुझे बोल रहा है, मुझे शर्मा जी आते हैं। बोल दूसरा चेहरे शर्मा जी शर्म तो श्याम जी है, श्याम जी तुझे क्या 4 लड़की 4 0 4 लाख सबके सामने 4 लाख का 1 घंटा। एबीसीडी सुनो। खुद करके आइए। ये इससे पूछा ना, मारूंगी बहुत तुझे। बैग में पैक करो बैग। ABCD की अपना चिकन खा ले। एबीसीडी चलो बातें मत करो, एक करके निकलो।
आराम आराम से जाओ। ए लुढ़का दोगे तुम उसको बैग के साथ ही।